आई थिंक कि इस तरह की बात है कि आज़ादी और यकजहती दो ऐसी चीज़ें हैं जो पैरेलल साथ साथ चलती हैं, हैंड इन हैंड। अच्छा, ये आज के दिन की मुनासबत के हिसाब से ये जो कौमी असम्बली ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल जो मंजूर किया है, इसके हवाले से, क्योंकि इसके ऊपर बहुत अपोजिशन भी हुई और बड़ी कसरत राय से मंजूर भी हो गया जी, ये कौमी असम्बली ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट बिल का एक तरमीम करके ये इस बिल को मंजूर किया है। अभी इसको सेनेट में भी जाना है, मगर इसके मतलब काफ़ी सवाल हैं और मेरा ख्याल है क्योंकि इस वक्त 14 अगस्त की तकरीबात चल रही हैं, लोग खुशियाँ मना रहे हैं और खुशियाँ मनाने का हक भी है, तो इसको अगर 2-3 दिन आगे कर लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि ये इस पे, और दूसरा इस पे बहस भी अगर अच्छी तरीके से करवा ली जाती, जिस तरीके से फौरी तौर पे पेश कर दिया गया और मंजूर भी ज़ाहिर हो गया, हुकूमत की अक्सरियत इसके साथ थी, तो अगर कायमा कमेटी में ये बैठ जाता, डिस्कशन हो जाती तो कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक तनाजुर है इस तरह के बिलों का कि ये ऑफ कोर्स हमें समझ आती है, जिस तरह हमने अभी जिक्र किया कि इस वक्त बलूचिस्तान में एक अंदरूनी एक ऑलमोस्ट जंग जारी है, ऑपरेशन जारी है, बाजौड़ में भी एक ऑपरेशन जारी है, और इस तरह के ज़रूरत होती है कई दफ़ा कि कवानीन सख्त बनाने की, कि फौरी तौर पे कुछ ना कुछ उसका सद्दबाब किया जाए। मगर एक पाकिस्तान की और तारीख रही हुई है कि इस तरह के जब कवानीन बनते हैं तो उनका एक मिसयूज़ होता है और बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता रहा है। और पहले ही 2-3 जो सवाल आते हैं वो ये हैं कि पहले ही काफ़ी कवानीन मौजूद हैं कि वैसे ही जो पूरा ये जो इंसदाद दहशतगर्दी का एक्ट जो है 1997 से लेके इसके अंदर इतनी तरामीम भी आ चुकी हुई हैं, पहले भी 2017 में भी आ चुकी हुई हैं और भी आ चुकी हुई हैं, कि इसके अंदर बेताशा इख्तियारात हैं। और वैसे ही ये कानून जब ये इस तरह की अदालतें भी दहशतगर्दी की अलहदा की जाती हैं तो उसके पीछे फ़लसफ़ा ये होता है कि जी आम अदालतों से इंसाफ में देर लगती है, और चूँकि दहशतगर्दी के मसाइल ऐसे होते हैं कि वहाँ देर नहीं की जा सकती, तो इसलिए ये अदालतें बनाई जाती हैं और इस तरह के कवानीन बनाए जाते हैं। मगर हमने देखा है कि इस कानून का इतना मिसयूज़ हुआ कि आपने इसको सियासी कारकुनों के लिए भी इस्तेमाल किया, ज़ाती दुश्मनियों के लिए भी इस्तेमाल किया, कि जो आम जराइम होते हैं उसके अंदर आप उसको कोई एंटी टेररिस्ट एक्ट की दफ़ा लगा दी जाती है तो ताकि वो नॉन बेलेबल हो जाता है, ज़मानत नहीं मिलती है। तो ये एक तनाजुर है जिसकी वजह से सवाल है। अब इसके अंदर बिल में है क्या, पहले मैं ये ज़रा थोड़ा सा बता दूँ कि अब इसमें शक की बुनियाद पर फोर्सेस को 3 माह तक हिरासत का इख्तियार मिल गया है और ठोस सबूत पर JIT मंजूरी से हिरासत 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। ये ठोस सबूत का भी नवीद कमर साहब ने इस पे पॉइंट आउट किया कि आप ये सिर्फ सस्पिशन के ऊपर या आप शक की बुनियाद पे आप किसी को इस तरह नहीं पकड़ सकते। तो ये उन्होंने ये शिक डलवाई, और इसकी मज़ीद तफसीलात ये हैं कि मुसल्लह फ़ौज सिविल आर्म फोर्सेस किसी भी शख्स को हिफाजत में रखने का इख्तियार हासिल हो गया है। प्रिवेंटिव इसको कहते हैं कस्टडी, कि आप इस शक पे कि ये कोई प्लानिंग ना करे, प्रिएम्प्टिव अगर आपके पास ये सबूत हैं तो उसको पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है, प्रिवेंटिव। ये अभी हाल ही में हमने देखा कि ये 14 अगस्त की मंसूबा करने के ऊपर, कि 14 अगस्त को एहतजाज करने का मंसूबा करने के ऊपर पिंडी के ऊपर FIR दर्ज करके लोगों को गिरफ्तार किया गया। और पहले ही जो है सूबे के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में जो मुझे याद पड़ता है एक कानून बन चुका हुआ है जिसके अंदर बेताशा सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद इख्तियार आता है लोगों को उठाने के, तफ्तीश करने के और उसके बाद सज़ा दिलवाने के। अब जो इसके अंदर मज़ीद इजाफा हुआ है, मुल्की सलामती, दिफा, अमनो अमान, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग में मुलव्वस अफराद को हिरासत में रखने की इजाज़त हो गई है। और तहकीकात में SP रैंक का पुलिस अफसर, खुफिया एजेंसियाँ, मुसल्लह फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे शामिल होंगे।
और ये एक सेक्शन 11 है, इसकी एक झेली शिक है, उसमें तरमीम मंजूर कर ली गई है। 3 साल के लिए इसके अंदर सनसेट क्लॉज लगाई है कि ये नाफजुल अमल होगा 3 साल के लिए। और ज़ेर रासिस शख्स मुद्दत आर्टिकल जो है उसकी ठोस शवाहद की बुनियाद पे 6 माह तक ले जाई जा सकती है। और अब इसके ऊपर जो है मैंने जैसे कहा कि पहले ही कवानीन मौजूद हैं, फिर पीका मौजूद है। पीका के अंदर भी बेताशा इख्तियारात हैं। यहाँ कानून बनाने का और इख्तियारात का इतना मसला नहीं है जितना कि मिसयूज़ का और एक्सिक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन का है। एक बहुत बड़ी बहस रहती है कि ऑफ कोर्स वहाँ पे बड़ी सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है, मगर एक बहुत बड़ा तबका है जो कहता है कि इसका हल जो है वो सियासी तौर पे भी ज़्यादा देखना चाहिए। तो सियासी हल की तरफ जो है वो ज़रा गौर कम किया जाता है। इसी वजह से आप देखें बहुत सख्त किस्म का रिएक्शन आया है। मैं इसी तरफ आऊंगी आमिर साहब, अगर आप मुझे सवाल की इजाजत दें कि देखिए पीपीपी ने, पीएमएल-एन ने मुश्तरका तौर पे इस बिल को मंजूर किया। पीटीआई का समझ आता है कि वो क्यों मुखालफत कर, मौलाना फजलुर रहमान ने क्यों इसकी मुखालफत की? जी, वो मौलाना फजलुर रहमान ने ना सिर्फ मुखालफत की, बहुत सख्त अल्फाज में की। पीपल्स पार्टी का अब ये रह गया हुआ है, एक वतीरा बन गया है कि उन्होंने सोच लिया हुआ है कि वो इस हद तक आगे जा चुके हुए हैं कि उनको भी नून लीग की तरह अब कोई परवाह नहीं है। वो कह रहे हैं कि बस जब तक ये सियासतदारी की पीपल्स पार्टी है, सो पावर में रहना, इख्तियार में रहना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इससे पहले भी वो पार्टनर्स इन क्राइम थे 27वीं तरमीम के अंदर, जो उसके अंदर उसकी बड़ी कंट्रोवर्शियल शिकें हैं। उससे पहले भी जो कवानीन पीका के अंदर भी वो तमाम शामिल थे। तो उन्होंने तो 2 मिनट नहीं लगाए, ये इसके ऊपर जो है साइन कर दी। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान ने जो है बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने कहा जी कोई भी इदारा किसी को भी गिरफ्तार कर ले और साबित वो शख्स करेगा कि वो बेगुनाह है। और उन्होंने जिस तरह मैं अभी कह रहा था कि ऐसे कवानीन माजी की तल्ख मिसालें मौजूद हैं। गलत कानून को बतौर नज़ीर पेश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा जी हम अपने गांव नहीं जा सकते, तो ये दहशतगर्दी कब ख़त्म होगी। और बड़े सख्त अल्फाज में थे। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो शोर मचाते हैं। वो इसलिए भी शोर मचा रहे हैं कि ये इसकी रेलेवेंस ज़्यादा पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जहाँ इस वक्त ऑपरेशन जारी हैं दोनों सूबों में, तो उनकी प्रेजेंस जो है, इलेक्टोरल प्रेजेंस जो है वो इन्हीं 2 सूबों में है। उनका वोट बैंक भी उधर है और उनको ये पता है कि उन्होंने ये फेस करना है अपने वोटर को। दूसरा, उन्होंने 27वीं तरमीम में भी एक मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शुरू में शोर मचाया, बाद में उसके अंदर वो शामिल हो गए। वो अपनी एक सियासी बारगेनिंग भी करते हैं। तो बहरहाल ये एक जो है एक मामला है